स्वागत है आपका मार्केट स्टडीज पर। दोस्तों शुरुआत करते हैं निफ्टी से। निफ्टी 110 पॉइंट आपको आज भी कमजोर होता हुआ दिखाई दिया। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में और अमेरिका में बढ़ते इन्फ्लेशन और रेट इंक्रीज की अफवाहों के बीच में बाजार एक बार फिर आपको गोता लेता हुआ दिखाई दिया। ऐसे में जिस समय बाजार के अंदर आपको तकरीबन सभी सेक्टर्स के अंदर अच्छी बिकवाली होती हुई दिखी, जहां क्रूड ऑयल के प्राइसेस की वजह से आपको एशियन पेंट, अल्ट्राटेक, पीडीलाइट जैसे शेयर्स में पिटाई होती हुई दिखी, वहीं मार्केट को कुछ भरोसा और कुछ उम्मीद देने वाला सेक्टर रहा निफ्टी आईटी। आज निफ्टी आईटी 1.22% आपको बढ़कर बंद होता हुआ दिखाई दिया। मेरे पास कुछ बड़ी खबरें हैं निफ्टी आईटी के जायंट्स प्लेयर से रिलेटेड। इन्फोसिस और टीसीएस से जुड़ी दो बड़ी खबरें आज मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इन्फोसिस से। इन्फोसिस ने आज के दिन में अगर हम बात करें तो इन्फोसिस आपको 1% की मजबूती के साथ कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। तकरीबन 18 रुपए का नेट में इसने 18-19 रुपए के आसपास जंप लिया। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है, क्यों इन्फोसिस में आपको आज एक खरीदारी देखने को मिली और क्यों निफ्टी आईटी का जो सेक्टर है उसके अंदर आपको 1% से ऊपर की उछाल देखने को मिली, इसकी शुरुआत अब हम यहाँ से करते हैं। तो इन्फोसिस ने रोनाल्ड गैरोस के साथ जो उनकी 3 इयर्स लॉन्ग पार्टनरशिप थी उसको 5 और सालों के लिए एक्सटेंड कर लिया है। द कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल विल प्रॉम्प्ट इन्फोसिस टू डबल डाउन ऑन ब्रॉडकास्ट एंड tech innovation while also launching a social inclusion initiative at RG 2022। तो ये एक बड़ी खबर है जिसका इम्पैक्ट आज आपको इन्फोसिस पे आता हुआ दिखाई दिया और होपफुली कल भी आपको इसका असर मार्केट के ऊपर, स्पेशली इन्फोसिस के शेयर के ऊपर आता हुआ दिखाई दे। पूरी खबर को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। बेंगलोर बेस्ड आईटी Bellwether, Infosys and Ronald Garros have renewed their 3-year-long partnership aimed at digital innovation for 5 more years. As per the official Infosys release, the contract renewal will prompt Infosys to double down on broadcast and tech innovation. तो tech innovations को लेकर और स्पेशली डिजिटल इनोवेशंस को लेकर जो उनका एग्रीमेंट था रोनाल्ड गैरोस के साथ, उसको उन्होंने नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है और ये एक बड़ी खबर है जो यहाँ पर मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। दिस डिजिटल इनोवेशन पार्टनरशिप विल हैव 4 फोकल पॉइंट्स। 4 बड़े पॉइंट्स हैं। पावरिंग डिजिटल इनोवेशन, इन्हांसिंग ब्रॉडकास्ट एक्सपीरियंस, एक्सप्लोरिंग एंड मेटावर्स and enabling future generations. As part of powering digital innovation, the Infosys tennis platform will continue to power data and insights for fans, players, coaches, journalists and broadcast team. तो RG22 से रिलेटेड ये काम किया जा रहा है और डिजिटल इनोवेशन एंड इन्फोसिस टेनिस प्लेटफॉर्म विल कंटिन्यू टू पावर डाटा एंड इनसाइट्स ऑफ फैंस, प्लेयर्स। तो इससे रिलेटेड आपको ये काम करते हुए नजर आएंगे। द इन्फोसिस मैच सेंटर प्लेयर पोर्टल एंड एआई असिस्टेड जर्नलिज्म प्लेटफॉर्म विल लेवरेज एडवांस्ड एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज टू डिलीवर मोर इमर्सिव एंड प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। तो टेनिस से रिलेटेड जो प्रिडिक्शंस होते हैं, जो एनालिटिक्स होते हैं, उससे रिलेटेड एंड प्लेयर्स, कोचेस, जर्नलिस्ट, फैंस, इन सब के लिए बहुत डिजिटली जो कुछ इनोवेशंस होने हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर काम होने वाला है। स्पेशली आगे जाके आपको ये सोशल वीआर जो विजुअल रियलिटी होती है, वर्चुअल रियलिटी बेसिकली, एंड 3D आर्ट म्यूजियम, राइट। तो इस तरह के काम आपको इन्फोसिस करता हुआ नजर आएगा। इन नेक्स्ट 5 ईयर रेनॉल्ड गैरोस टूर्नामेंट डायरेक्ट एमिली Murusoma said, over the last 4 years, Infosys has been pivotal in taking the RG experience to the new standards.
तो बेसिकली जो रोनाल्ड गैरोस है वो लोग करते क्या है, वर्चुअल रियलिटी में 3D आर्ट्स के अंदर और डिजिटल इनोवेशंस के अंदर काम करते हैं, और इनके साथ जो पार्टनरशिप थी उसको अब इन्होंने 3 इयर्स से और आगे बढ़ाकर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर थी जो हमें इन्फोसिस से रिलेटेड आती हुई दिखाई दी। दूसरा बड़ा जाइंट प्लेयर है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। नो डाउट जो लोग मार्केट में हैं उनको पता है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी, इंडियन आईटी में क्या प्लेस रखता है। ये सबसे बड़ा जाइंट प्लेयर है और निफ्टी के मूवमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है जो ये अदा करता है। निफ्टी के अंदर आज इसने जिस तरह का परफॉर्मेंस आज के दिन में दिया है, ये ऑलमोस्ट जहां से चला था वहीं पर बंद हो गया। अब मार्केट की गिरावट का असर ये कह सकते हैं कि आज हमें टीसीएस के अंदर देखने को नहीं मिला। आज टीसीएस से रिलेटेड जो बड़ी न्यूज़ है वो है कि टीसीएस ने 5G एज सूट सॉल्यूशंस जो है वो लॉन्च कर दिया है। टीसीएस न्यू एंटरप्राइज 5G एज सूट इन ए कोलैबोरेशन विद एज्योर प्राइवेट मैक helps rapidly deploy private 5G network and develop new application for enterprises. General Manager Microsoft Azure for Operators stated. तो 5G से रिलेटेड Azure के साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया है एंड न्यू 5G सूट लॉन्च कर दिया है। तो ये एक बड़ी खबर है जहां जो आपको जाननी ही चाहिए। India's leading IT company Tata Consultancy Services has introduced its enterprise 5G edge suite of solutions. The solution will offer the comprehensive capability to help enterprise design, integrate and implement and operate an enterprise 5G एच इकोसिस्टम। तो जब 5G आएगा तो हर इंटरप्राइज के अंदर, हर कंपनी के अंदर बहुत सारे सेटअप्स चेंज होंगे, बहुत चीज़ें जो है वो इंटीग्रेट करनी होगी, न्यू इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो उसके लिए इन्होंने एज्योर के साथ टाई अप किया है और एज्योर के साथ कोलैबोरेशन में काम करने वाले हैं और एक 5G एज सूट सिस्टम आज इन्होंने लॉन्च किया है। इट will serve industry vertical bringing together enterprise assessment toolkit for edge of 5G readiness। तो 5G जब आएगा तो उसके लिए इंटरप्राइजेस को और इंडस्ट्री वर्टिकल्स को रेडी करने का काम जो है वो अब आपको टीसीएस करता हुआ आज के बाद नजर आने वाला है। एंड एज नेटिव सोल्यूशन रेंजिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, क्वालिटी डिटेक्शन, लॉस प्रिवेंशन एंड रियल टाइम वीडियो सर्विलेंस, ऑटोनोमस व्हीकल मैनेजमेंट। तो एक जो मैंने आप लोगों से एक दो वीडियो के अंदर बात की थी कि आने वाले टाइम में जो व्हीकल्स है वो ऑटोनॉमस होने जा रहे हैं, यानी बहुत कुछ एआई की वजह से बहुत कुछ लाइफ में चेंज होते हुए दिखाई देने को मिलेगा। और आने वाले टाइम में सेल्फ ड्राइविंग जो है, जो खुद ब खुद ड्राइवरलेस व्हीकल जिसको बोलते हैं, उसमें काम करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड ऑटोनॉमस व्हीकल मैनेजमेंट, डिजिटल फ्रेमिंग, रिमोट फील्ड असिस्टेंट, मतलब कहीं और से बैठ के और आप सारी चीज़ों को एक जगह पर मैनेज कर पाएँ, स्मार्ट फैक्ट्रीज, असिस्टेड लिविंग एंड इमर्सिव एक्सपीरियंस विथ वर्चुअल एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। तो वर्चुअल रियलिटी और एआई इसको लेकर अब ये 5G सूट जो है वो टीसीएस ने लॉन्च कर दिया है और ये एक बड़ी खबर थी जो मुझे आप लोगों से आज यहाँ पर इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। टीसीएस एंटरप्राइज 5G एड सोल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद एज्योर मैक हेल्प्स रैपिडली डिप्लॉय private 5G network and deploy new application for enterprise. We look forward to working with TCS on this opportunity, said Sriraj Gaglani, General Manager Microsoft Azure and for Operators। तो Microsoft Azure जो है वो Microsoft का प्रोडक्ट है और Microsoft Azure और TCS ने मिलकर ये बड़ा कदम आज उठाया है, जिसकी वजह से आपको TCS के अंदर आने वाले टाइम में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे भी टीसीएस ने बाईबैक की अनाउंसमेंट की हुई है और टीसीएस जो है वो 4500 के ऊपर बाईबैक करने जा रहा है। डेट ओवर हो चुकी है, तो जिन लोगों ने उसका बेनिफिट उठाना था वो लोग उसका बेनिफिट शायद ले सकें अगर उनको बाईबैक में उनके शेयर का लॉट होते हैं, और अगर नहीं होते हैं तो
आगे वो अगर उसको होल्ड करते हैं तो TCS जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। मार्केट में इस समय एक्सटर्नल रीजंस की वजह से अगर इस शेयर की पिटाई होती भी है और ये शेयर आपको नीचे मिलता है तो ये आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। इस समय जो लोग लॉन्ग टर्म व्यू के साथ मार्केट में बने हुए हैं और जिनको पता है कि मार्केट की ये गिरावट आने वाले समय में आपको बड़ा रिटर्न देकर जाने वाली है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है जिसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।